कहते हैं कि बदलाव एक ऐसी चीज है, अगर आपने सपना देख लिया, अगर आपने ठान लिया और आपकी जिद है बदलाव करने की, तो ना जाने क्या क्या सुनना और क्या क्या देखना पड़ता है। और अगर आपकी जिद है कि अपने मातृभूमि को, अपने राज्य को बदलने का, अपने राज्य की तस्वीर और अपने राज्य की तकदीर को बदलने का, तो ना जाने क्या क्या देखने पड़ते हैं। देखने पड़ते हैं लोगों के उस भीड़ को जो साथ चलने को तैयार तो है, लेकिन कई बार साथ में लोग चलते हैं, कई बार पीछे छूट जाते हैं। कई बार लोग पीठ थपथपाते हैं कि आगे चलो, हम पीछे से चलेंगे, और पीछे वाले पीछे ही रह जाते हैं। जिसका जिद, जिसका सपना है, वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। देखने पड़ते हैं उन परिस्थितियों को जिसे उतार चढ़ाव कहते हैं। सुनना पड़ता है लोगों के ताने को, लोगों के बीच चल रही चर्चाओं के बाजार में रहकर ये देखना और सुनना पड़ता है कि माहौल कैसा है, लोग कह क्या रहे हैं। और उनमें से कोई ये कहता है कि चले तो हैं लेकिन ना जाने कहां तक चलेंगे। फिर जिस व्यक्ति का यह सपना है कि अपने राज्य की तस्वीर और अपने राज्य की तकदीर को बदलेंगे, वो व्यक्ति कहता है कि तू चले या ना चले, मैं तो चलूंगा। ये कारवां चला है तो लोग जुड़ेंगे, और आज आने वाले वक्त में तस्वीरें भी बदलेगी। मैं बात बिहार के संदर्भ में कर रहा हूं, और मैं बात प्रशांत किशोर की कर रहा हूं। बिहार में प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं, और इस बिहार बदलाव यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ तो प्रशांत किशोर के साथ है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई है जो तस्वीरें वास्तव में इन परिस्थितियों को लेकर खुलकर ये खुद तस्वीरें कह रही है कि ना जाने मैं कब कहां कैसे बैठा हूं। प्रशांत किशोर की मुझे वो तस्वीर भी याद है जब 2014 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश भर में ड्राइविंग सीट पर बैठकर चुनावी अभियान चला रहे थे। मुझे वो तस्वीर याद है जब प्रशांत किशोर के चाय पर चर्चा वाले कार्यक्रम की सराहना न सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही थी, बल्कि 7 समंदर पार के देशों में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। मुझे प्रशांत किशोर की वो तस्वीर भी याद है जब बिहार की राजधानी में बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को फिर से 2015 में सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए वो रणनीति बना रहे थे, नारे लिख रहे थे। मुझे वो तस्वीर भी याद है जब देश के अलग अलग राज्यों में प्रशांत किशोर की कुशल रणनीति से नेता राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे थे। मुझे वो तस्वीर याद है जब 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में बैठकर प्रशांत किशोर स्पीच दे रहे थे, और आज की वो तस्वीर मुझे दिख रही है जो बिहार बदलाव यात्रा के दौरान की है। न जाने कितनी परिस्थितियां बदली, आज प्रशांत किशोर कितना बदल गए हैं अपने बिहार के लिए, बदल गए हैं अपने मिट्टी के लिए। और वो तस्वीर मैं चाहूंगा कि आप एक बार देखिए। ये तस्वीर बिहार की है, ये तस्वीर बिहार बदलाव यात्रा की है, और ये तस्वीर कहते हैं ना कि उन तमाम तस्वीरों की गवाही खुद दे रही है कि ना जाने क्या क्या सुनने, क्या क्या सहने पड़ेंगे और क्या क्या देखने पड़ेंगे। प्रशांत किशोर आप देखिए बैठे कहां हैं, जमीन पर, गिट्टी पर वहीं बैठे हैं। गरीब की ये टोली है। कुर्सी ना मिली तो क्या हुआ, बैठ गए वो गिट्टी पर, किसी ने बोरा लाकर दे दिया, अरे सर बैठ जाइए इस पर। प्रशांत किशोर ने खुशी से कुर्सी समझकर उसे ही स्वीकार लिया। लेकिन जरा सोचिए कि आखिरकार जो शख्स देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में ड्राइविंग सीट पर बैठकर भूमिका निभाया हो चुनावी कैंपेन का, जो शख्स इसी बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2015 में सीएम हाउस में बैठकर पूरी फील्डिंग लगाता हो, जो शख्स अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में बैठकर अपनी बातें बताता हो, आज वो शख्स मिट्टी पर क्यों बैठा है, आज वो शख्स गिट्टी पर क्यों बैठा है। दरअसल प्रशांत किशोर का सपना है कि बिहार में बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर का यह सपना है कि बिहार के बच्चे बिहार में रहे। प्रशांत किशोर का यह सपना है कि बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी ना करें। मजदूरी करना है तो गुजरात वाले बिहार आए,
महाराष्ट्र वाले बिहार आए, जगह जगह से लोग बिहार में आकर नौकरी करें। बिहार के लड़कों को तो रोकना होगा इस बिहार में, और इसके लिए बिहार में घूम घूम कर वो मुहिम चला रहे हैं। प्रशांत किशोर का कारवां जब निकला था तो अकेले ही प्रशांत निकले थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर के साथ करोड़ों लोग हैं। बिहार के बदलाव के संकल्प को पूरा करने के लिए जब वो जिस गली से, जिस रास्ते से चल रहे हैं, ना जाने वहां लोग पहले प्रशांत किशोर को जानते थे या नहीं, आज सैकड़ों नहीं हजारों की भीड़ चल रही है। कहते हैं ना कि बदलाव होगा, सपनों का बदलाव होगा, हकीकत में बदलाव होगा, और वो बदलाव बिहार में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने ही बाकी है। 2025 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुकाबला नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर ने जो जनसुराज पार्टी बनाया, आज तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार की जनता के सामने जनसुराज की मुस्तैदी भी है। जनसुराज बिहार की जनता के बीच है, प्रशांत किशोर उससे लीड कर रहे हैं, और ना जाने देश में नेताओं, कई इतने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया होगा प्रशांत किशोर ने। बिहार के बदलाव को लेकर, बिहार में विकास की रफ्तार को लेकर, बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर, बिहार के नौनिहालों के भविष्य को लेकर चिंतित प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ तो रहे हैं। आने वाले दिनों में कैसी तस्वीरें और आएगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।